दोस्तों, एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपने परिवार की परेशानी को जब देखता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए बाहर का रास्ता ज़रूर देखता है कि ताकि उसी की वजह से हमारे पारिवारिक जो परेशानी है वह दूर हो पाए। और ठीक वैसा ही कर्म करता है कि अपने परिवार की परेशानी को दूर करने के लिए वह शहर कमाने के लिए निकल जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति जाता है, कमाने लग जाता है, लेकिन उसके घर में उसकी जो अपनी पत्नी होती है कुछ ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका अपना जो पति होता है इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता, बल्कि लोगों के रोकटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप पहली बार वीडियो को आज पहली बार वॉच करने जा रहे हैं तो एक बार आप अपने नाम का कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम हम लास्ट में आज ज़रूर ले सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी का जाना माना महानगर पड़ता है कानपुर, और उसी का ही मूसा नगर एक कस्बा लगता है। और ठीक उसी कस्बे में एक कृपालपुर गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है सुरेंद्र सिंह यादव, जिसकी उम्र लगभग वही 27 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी होती है प्रियंका, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। लेकिन सुरेंद्र सिंह यादव के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 4 साल के करीब होने वाला होता है, और एक बेटी होती है जो लगभग 1 साल के करीब होने वाली होती है। लेकिन सुरेंद्र जो होता है अपने पारिवारिक खर्चा बर्चा चलाने के लिए मौके पर गुजरात में एक कंपनी होता है कपड़ा का, उसी में जाकर नौकरी करता है और वहीं उसको ठीक ठाक पैसे आते हैं, जिसकी वजह से अपने पूरे परिवार का खर्चा बर्चा बड़े ऐसो आराम से चला पाता था। लेकिन हाँ, साल भर में 1 या 2 महीने के लिए अपने घर ज़रूर चलाता था, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से समय बिताने के लिए। और यही सिलसिला जो होता है इधर सुरेंद्र और साथ में प्रियंका के बीच दिन प्रत्येक साल चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते जब कई साल का वक्त बीतता है तो इसी बीच पूरे भारत में करवा चौथ का त्यौहार आ जाता है, यानी कि 30 अक्टूबर का ही दिन होता है। तो मौके पर इधर भी अपने घर जब पहुंचता है तो सुरेंद्र अपनी पत्नी प्रियंका के साथ तौर तरीके से करवा चौथ का त्यौहार मनाता है। 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, तभी 7 नवंबर का ही दिन होता है। वही जैसे शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम में इधर जो होता है अपनी पत्नी से सुरेंद्र बोल देता कि हम जा रहे हैं अब मूसा नगर में कुछ ज़रूरी सामान लेना है। यह बात बोलकर सुरेंद्र प्रियंका से अब वहाँ निकल जाता है। लेकिन इधर 2 घंटे वक्त बीत जाता है, लेकिन सुरेंद्र लौट के नहीं आता है। रात का 8 बजे के टाइम हो जाता है। उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर सुरेंद्र का रास्ता देखती है कि अभी तक लौट के आए क्यों नहीं, अभी तक वह कहाँ चले गए। लेकिन जैसे ही अब प्रियंका सुरेंद्र के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है तो पता चलता है सुरेंद्र का मोबाइल नंबर जो होता है अब बंद बता देता है। प्रियंका काफ़ी हैरान रह जाती है कि आखिर उनका मोबाइल तो घर पे चार्ज था, आखिर कैसे बैटरी डाउन हो गया। वह सोच लेती है कि हो सकता कहीं किसी के यहाँ रुक गए हो, क्योंकि उनका पढ़ने का माहौल अलग ही होता है। यही सोच साझकर प्रियंका जो होती है अपने घर में खाना खाती है, बच्चों के साथ अब सो जाती। सुबह का जब टाइम होता है तो देखती है कि अभी तक हमारे पति घर लौट के आए नहीं। इधर प्रियंका तुरंत इसकी जो सूचना होती है अपने ही जेठ अब इधर रघुराज को जाके देती है। अब रघुराज अपने छोटे भाई बारे में इस तरह की जब जानकारी पाते हैं तो पूरी तरह से सर से जाते, वह भी कुछ ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं कि आखिर जो होता है अब सुरेंद्र कहाँ चला गया, आखिर लौट के क्यों नहीं आया। तो उसी वक्त जो होता है इधर अब मूसा नगर में जाते हैं। जब मूसा नगर में जाते हैं तो काफ़ी वहाँ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सुरेंद्र के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन पूरे परिवार वाले जो होता है इधर उधर सुरेंद्र की तलाशी करते हैं जगह जगह पर, लेकिन कहीं भी सुरेंद्र के बारे में अता पता नहीं चलता। ऐसे तलाशी करते करते अब 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 10 नवंबर का ही अब सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त कृपालपुर गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं
जैसे गांव के बाहर जाते हैं तो एक झाड़ी होता है, उसी पर मेड़ होता है जिस पे काफ़ी सारे घास होते हैं। उनकी जो नज़र होता है उसी झाड़ी के करीब पहुँचते देखते हैं कि उसी मेड़ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है जिसका दाहिना हाथ पूरी तरह से गायब है। लेकिन जब देखते हैं, शिनाख्त भी कर लेते तो पता चलता हुआ तो गांव का ही रहने वाला इधर प्रियंका का ही अपना पति सहरे बाबू सुरेंद्र सिंह यादव है। तुरंत इसकी जो खबर होता है अब इधर जाकर रघुराज को दिया जाता है। रघुराज खबर पाते हैं, तुरंत अपने माता पिता को खबर देते हैं। अब इधर दूसरी तरफ प्रियंका खबर पाती है, उसके अपनी बड़ा बेटा खबर पाता है। सब वहीं पहुंचते हैं, देखते हैं, दहाड़ मार कर वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रघुराज जो होता है उसी वक्त अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब मूसा नगर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब इधर जितेंद्र कुमार सिंह जब खबर पाते हैं तो इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं। वह भी खबर पाते हैं, तुरंत अपने दलबल टीम को लेते हैं। लेने के बाद इधर जो होता है घटना पर पहुंचते हैं और गांव के लोगों को देखते हैं तो बड़ा उन्हें अचंभा हो जाता है, क्योंकि वहां गांव के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अब थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह जो होते हैं भीड़ को हटाते हुए अंदर दाखिल होते हैं कि देखते कि सही एक मेड़, उसी मेड़ पर अब इधर जो होता है सुरेंद्र सिंह यादव की डेड बॉडी पूरी तरह से मेड़ अवस्था और खून से लथपथ में पड़ा होता है। पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीका निरीक्षण करती है। अब जो निरीक्षण करती है पहली नज़र में भांप लेती है कि बस करो, सुरेंद्र की जो मौत हुई है या यहाँ नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या कहीं और की गई है, बॉडी लाकर यहाँ डंप की गई है। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर जितने मौजूद लोग होते हैं उनसे कुछ पूछताछ करती है। रघुराज से भी पूछताछ किया जाता है। जब पूछताछ किया जाता है रघुराज पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि साहब हमारा भाई जो होता है 7 नवंबर के ही दिन शाम के टाइम जो होता है मूसा नगर में कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला हुआ था, लेकिन हाँ तब से वापस लौट के नहीं आया। पुलिस की टीम जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद जो होता है सामने देखती एक बाइक होता है, अज्ञात होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब बाइक के पास पहुंचती है उस बाइक का भी तौर तरीके से जांच पड़ताल करती है। पता चलता है उस बाइक का जो नॉमिनी नेम होता है ठीक इधर सुरेंद्र सिंह यादव के नाम होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो यह जो बाइक है सुरेंद्र का है। पुलिस की टीम अब वही प्रियंका से पूछताछ करती है। प्रियंका जो होती है बाइक का शिनाख्त भी कर लेती है और करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर सुरेंद्र सिंह यादव के बॉडी को वहीं पंचनामा भरवाती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है लाला लाजपत अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए थाने लौटाती है। बड़े अधिकारी भी होते हैं, तौर तरीके से इस केस के बारे में सिलसिलेभर जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस की टीम जो होती है सर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार भी करती है। तभी पुलिस के सामने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है जिसमें पूरी तरह से पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो इधर सुरेंद्र सिंह यादव की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है बल्कि बड़े बेरहमी तरीके से सुरेंद्र सिंह यादव की हत्या की गई है। क्योंकि जिस दिन सुरेंद्र सिंह की आत्महत्या हुई थी उस दिन सुरेंद्र के शरीर में काफ़ी सारे शराब के कण पाए गए होते। पुलिस की समझ जाती कि बस करो शराब पीने के बाद 1 घंटे के अंदर जो होता है सुरेंद्र सिंह यादव को हमेशा के लिए मौत की नींद में सुलाया गया है। लेकिन पुलिस की टीम जब यह जानने की कोशिश करती है आखिर सुरेंद्र यादव का दाहिना हाथ का आधा हिस्सा कहाँ गया, तो पुलिस के सामने कोई भी उस हाथ के बारे में सुराग नहीं मिलता कि आखिर वह हाथ कहाँ चला गया। लेकिन इतना पता चलता कि उस दाहिने हाथ में सुरेंद्र का नाम का गोदना गोदा हुआ था। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो जो भी हत्यारा होगा सुरेंद्र के नाम से काफ़ी जलता होगा। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो हत्यारा जो होता है सुरेंद्र का ही जान पहचान का होगा। इसीलिए पुलिस की टीम प्रियंका के पास पहुँचती है और जब पहुँचती है प्रियंका से पूछने लग जाती है कि आखिर एक बार बता सकती है कि आपके पति का क्या किसी से दुश्मनी है या पैसे का लेन देन है या किसी से ज़मीनी विवाद है या आपको किसी पर शंका है। लेकिन प्रियंका जो होती है जब वहाँ थाना प्रभारी अब इधर जाकर जितेंद्र कुमार यादव की बात सुनती है, सुनने के बाद जो होता है इधर खुद प्रियंका कहने लग जाती है कि नहीं साहब हमारे जो पति हैं वह तो गुजरात में रहकर कपड़े के फैक्ट्री में और काम करते हैं, उन्हें वहाँ ठीक ठाक पैसे मिल जाता है, उसी से हमारा घर पारिवारिक खर्चा चलता है। वह तो साल भर में सिर्फ 1 या 2 महीने की छुट्टी लेकर आते हैं, समय बिताते फिर यहाँ से चले जाते हैं। उनके पास ऐसा कोई मौका नहीं बचता कि अपने परिवार के अलावा किसी और से मिल जुल सके। आखिर उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस की टीम जो होती है प्रियंका की बात को बड़े ध्यान से सुनती है। अब जब सुनती पुलिस को भी बड़े अचंभा लगने लग जाता है कि जब आखिर सुरेंद्र की किसी से दुश्मनी नहीं है, ना उसका किसी से ज़मीनी विवाद है और ना उसका किसी से पैसे के लेन देन है, तो आखिर किस वजह से उसके साथ इस तरह की हथकंडे अपनाए गए हैं। पुलिस की टीम भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है। अब जब सोच में पड़ जाती है इसके सुलझाने के लिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल के लिए टीम बैठा देती है। लेकिन इधर
लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है। सुरेंद्र सिंह यादव की हत्यारे के बारे में पुलिस के सामने कोई सुराग भी नहीं निकल के आता कि सुरेंद्र सिंह की हत्या किस वजह से और किसने की है। लेकिन पुलिस के सामने कुछ मुखबिर भी होते हैं। मुखबिर जो होते हैं इस केस के सिलसिले के जांच पड़ताल के लिए वह भी अपने हिसाब से तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब 1.5 महीने का वक्त बीतता है, यानी कि वही 27 दिसंबर साल 2022 का ही दिन होता है, तो उसी वक्त एक मुखबिर होता है जो मूसा नगर अब थाने में पहुंचता है। तो थाना प्रभारी जो होते हैं अब इधर जितेंद्र कुमार थाने में बैठे होते हैं, उन्हीं के सामने पहुंचता है। पहुंचने के बाद बेधड़क उनसे कहने लग जाता है कि साहब, हमें एक चौंकाने वाली इधर जो होता है सुरेंद्र के घर से खबर मिली है। थाना प्रभारी अब इधर जो होते हैं जितेंद्र कुमार कहने लग जाते कि बताओ, जल्दी बताओ क्या बात है। खबरी वाज होता है अब जितेंद्र के सामने कहने लग जाता कि साहब, सुरेंद्र की हत्या उसके ही परिवार वालों के पेट में छुपा हुआ है। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि बताओ क्या बात है, पूरी तरह बताओ। इधर जो था खबरी थाना प्रभारी अब जाकर जितेंद्र कुमार सिंह के सामने कहने लग जाता है कि साहब, सुरेंद्र की जो अपनी पत्नी है प्रियंका, और एक जितेंद्र का ही भतीजा है करण का इधर जो था प्रियंका से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और इस तरह लगाव है कि पूरे गांव में इनके प्रेम संबंध के चर्चे चल रहे हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो माजरा क्या है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले प्रियंका के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है और लास्ट लोकेशन निकालती है। और जब प्रियंका के मोबाइल नंबर का लास्ट CDR डिटेल निकाला जाता है और लोकेशन निकाला जाता है, पता चलता है घटना वाले दिन जो होता है रात के टाइम, यानी कि 7 दिसंबर के ही, जब रात का वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है, उस वक्त जो होता है प्रियंका का जो अपना पति होता है सुरेंद्र का मोबाइल जो होता है उसके घर में मौजूद होता है, और साथ में वहाँ के लोकेशन के तहत जो होता है करण का मोबाइल नंबर भी उस घर में मौजूद होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है आखिर माजरा क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गवाए 28 दिसंबर अब साल 2022 को पुलिस की टीम सबसे पहले करण को अपने कस्टडी में लेती है और दूसरी तरफ प्रियंका को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन थाने में जैसे पहुंचती है पुलिस को देखती है, पुलिस को देखकर उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से पीले पड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जैसे प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका पहले इधर उधर अपनी पवित्रता की पूरी तरह से सबूत रखती है, लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत जो होता है दोनों के खिलाफ पड़ गए होते हैं। इसलिए पुलिस की टीम जैसे थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है, शक्ति दिखाने के बाद और प्रियंका और साथ में प्रियंका का जो अपना भतीजा होता है करण, यानी कि चाची के लिए ऐसा कारनामा करता है जिसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। असल में कृपालपुर गांव के रहने वाले होते हैं इधर राम सुमेर यादव, उनकी अपनी पत्नी होती है, लेकिन हाँ उनके टोटल 2 के 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा रघुराज होता है और छोटा बेटा सुरेंद्र होता है। राम सुमेर यादव के पास थोड़ी बहुत पुश्तैनी खेतिहार ज़मीन थी, उसी में थोड़े बहुत जाकर अब फल यानी कि वही जो होता था सामान वहाँ खेत में उगाते थे, जिसकी वजह से उनके पास पारिवारिक खर्चा बड़े ऐशो आराम से चल जाया करता था। लेकिन उनका जो अपना बड़ा बेटा होता है रघुराज जो होता है अपने पिता राम सुमेर के साथ अपने खेती बाड़ी में हाथ जरूर बढ़ा दिया करता, जिसकी वजह से राम सुमेर का खेती में मदद हो जाया करता। लेकिन उनका जो अपना छोटा बेटा होता सुरेंद्र, वह तो एकदम लफड़ा किस्म का आदमी था, ना उससे खेत से मतलब था, ना अपने परिवार की जिम्मेदारी से मतलब था। बस अपने यार दोस्तों के साथ मिलजुल कर इधर उधर शराब धूपानी करना का उसकी आदत बन जाती है। राम सुमेर यादव जो होते हैं अब इधर परेशान हो जाते हैं कि आखिर अपने बेटे के ऊपर कैसे तरह की पाबंदी अपनाएं कि वह अपने हमारे इस कब्जे में रहे। लेकिन इधर रघुराज जैसे शादी के घर पहुंचता तो उसी वक्त जो होते हैं राम सुमेर अपने बड़े बेटे की अब शादी तौर तरीके से करवा देते हैं। राम सुमेर की अपनी पत्नी होती है, कुछ दिन बाद उसके टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब रघुराज अपने पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर जो होता है ठीक अपने पिता का साथ छोड़ देता और छोड़ने के बाद जाकर अलग मकान ले लेता है और उसी मकान में रहने लग जाता है। अब इधर सुरेंद्र जो होता है अपने पिता के हथकंडे में इस तरह फंस जाता कि घूमना टहलना उसका जो होता पूरी तरह से बंद सा हो जाता है। लेकिन इधर आए दिन जो होता है सुरेंद्र की जो चाल चलन होती है पूरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से राम सुमेर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं तो उनको कुछ लोग बड़े ताय मशवरा से राय देते करने लग जाते हैं अपने बेटे सुरेंद्र की शादी कर लो, पत्नी के कब्जे में आएगा तो तरीके से घर में बैठ जाएगा, इसके बाद अपनी जिम्मेदारी में उलझ जाएगा। अब राम सुमेर को यह बात बड़ी अच्छी लग जाती है। अब लगने की वजह से अपनी बेटी की जो शादी होती है घटना से मात्र 5 साल पहले जाकर प्रियंका जैसी खूबसूरत युवती से करवा देते हैं। लेकिन प्रियंका जो होती जैसे पहली रात
इधर सुरेंद्र के सामने पड़ती है। सुरेंद्र जैसे ही प्रियंका को देखने उस खूबसूरती का दीवाना सा हो जाता है, इतना सा दीवाना सा हो जाता है कि पूरी रात ना जाने कैसे बीत जाती है। बीतने के बाद जब सुबह को टाइम होता है, सुबह के टाइम सुरेंद्र को एहसास होता है ऐसी पत्नी हर किसी के भाग्य में नहीं होती है, क्योंकि जो सुख चाहिए था पहले रात का, वह रात का सुख प्रियंका इस तरह देती सुरेंद्र का, जिसकी वजह से उसी रात से सुरेंद्र प्रियंका का दीवाना सा हो जाता है। और इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि अब उसका लगभग महीनों बीत जाते हैं, घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखकर अपने घर में अपने हर्षते को पूरा करना शुरू कर देता है। और जब करने लग जाता है तो इधर जो थे खुद राम सोरेन अपने बेटे से परेशान हो जाते हैं कि बेटे अब तो लगभग 3 महीने का वक्त बीत गया है, अपनी पत्नी का चेहरा देखना अब तो बंद कर दो, अब जाकर कहीं कमाई धमाई करो, क्योंकि अपने परिवार में इधर जो था कर्जे से दबा हुआ है, इसीलिए तुम्हें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन सुरेंद्र जो था अपनी पत्नी के प्यार को, खूबसूरती को देखकर वह कहीं जाना नहीं चाहता था, ना छोड़ना चाहता था। लेकिन जब समय बीतने लग जाता कि समय के हिसाब से सुरेंद्र के हाथ में इस तरह बेड़ियाँ पड़ जाती है कि जिसकी वजह से वह उसी समय उसका जो अपना बड़ा भाई होता है खुद अपने पिता को एक राय मशवरा देने के बाद सुरेंद्र को अपने घर से अलग करवा दिया जाता। और सुरेंद्र अपनी पत्नी अब इधर जो होता है प्रियंका को लेता है, जाकर एक नए मकान में रहना शुरू कर देता है। वहीं रहने लग जाता तौर तरीके से रहता है। और जब रहने लग जाता है तो कुछ साल चलता है। कुछ साल चलने के बाद जो होता है इधर सुरेंद्र को एहसास हो जाता है कि हाँ, हमें अपनी पत्नी का खर्चा चलाने के लिए हमें अब शहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो उसी वक्त सुरेंद्र के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं जो गुजरात के रहने वाले होते हैं। मौके पर कपड़ा उद्योग फैक्ट्री होता है, उसी में काम करते थे। और जब उनसे से फ़ोन पे बात करता है तो वह भी ठीक गुजरात चला जाता और उसी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन इधर प्रियंका नई नवेली दुल्हन होने के नाते उसके लिए पूरी रात जो होता है एक पति के बगैर भारी पड़ जाता है। लेकिन जब भी 3-4 महीने बीतते हैं, सुरेंद्र घर आने के बाद दोनों हंसते अपनी तौर तरीके से मिटाते, क्योंकि नयन दुल्हन की जो हर्षते होते वह हर्षते 6 महीने बाद जब पूरे होंगे तो उसकी चाहते और बढ़ जाती। लेकिन जब जाने का वक्त होता सुरेंद्र का तो उसी समय पैर पकड़ लेते, कहने लग जाती कि हमें भी अपने साथ ले चलो। लेकिन सुरेंद्र सिर्फ वादा कर देता और फिर चला जाता। ऐसे वादा करते करते इनके ज़िंदगी का लगभग 4 साल का वक्त बीत जाता है दोस्तों। लेकिन इसी बीच प्रियंका के टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। लेकिन जब 4 साल का वक्त बीतता है तब इसी बीच प्रियंका को एहसास हो जाता कि हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, खेती बाड़ी भी है, लेकिन हमारी जो चाहते होते रात का वह पूर्ण करने के लिए कोई है नहीं। तो उसी वक्त प्रियंका की जो चाहते हो दिन पर दिन बढ़ने शुरू हो जाते। उसकी नज़र में अब नए मर्द की तलाशी शुरू हो जाती है। तभी ठीक है उसके पड़ोस का रहने वाला सुरेंद्र का एक अपने चाचा का अब लड़का होता है करण। देखने में काफ़ी हैंडसम भी होता है, हटकट भी होता है और पढ़ा लिखा भी होता है। अपने पिता के साथ रहकर खेती के रिश्ते में उलझा हुआ होता है, जिसकी उम्र प्रियंका से मात्र 5 साल अब 4 लगभग आसपास छोटा ही होता है। तो इसी बीच प्रियंका की जो नज़र होता है जैसे ही अब करण के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद जो होती है इधर अब प्रियंका खुद करण को पाने के लिए अपने नुमाइशें आजमाना शुरू कर देती है। तो तरीके से भतीजा होने के नाते उसे अपने घर में पनाह देने लग जाती है। जब भी कोई काम होता है इधर प्रियंका को तो ठीक करण को बाजार भेज दिया करती है सामान लेने के लिए। लेकिन करण को आभास हो जाता है कि हमारी चाची की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि हमारे जो अपने चाचा सहारे रहते हैं, जिसकी वजह से इधर अब करण का जो नज़र होता है जाकर ठीक अपने ही चाची अब प्रियंका पर पड़ जाता है। लेकिन उसकी जो अपनी चाची होती है प्रियंका, वह भी एक कदम पीछे नहीं हटना चाहती थी, क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत होती है। उसी ज़रूरत के हिसाब से अपने रौग रूप और अपने जो होते अंग प्रदर्शन अब उसी समय करण के सामने करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब भी करण को अपने घर में बुलाती हैं, जब भी उसके लिए कुछ खाने पानी ले जाने के लिए तैयार होती है, तो उसी वक्त अपने जो वस्त्र होते हैं अपने शरीर से लगभग आधी चीज़ से अलग कर देती हैं, जिस वजह से इधर करण जो होता भांप जाता है कि हमारी जो चाची होती हैं अब इधर प्रियंका चाहती क्या है। अब इधर एक परख भी करण पीछे हटाना नहीं चाहता था और ना इधर प्रियंका हटाना चाहती थी। और प्रियंका जो होती है मौके की तलाश में बैठी रहती है और फ़ायदा उठाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। लेकिन दोनों का हिम्मत तब जवाब दे जाता है जब उनकी चाहतों पर एक दिन पूरी पाबंदी लग जाती है, क्योंकि उस समय इधर प्रियंका का जो पति होता मौके पर सुरेंद्र घर आ जाता। आने की वजह से दोनों का फिर दोबारा मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, इधर चाचा होने के नाते जो होता है करण का आना जाना होता है, हंसी मजाक जो होता है चाची होने के नाते भी चलना शुरू हो जाता है।
लेकिन कुछ महीने जब बीते हैं, बीतने के बाद सुरेंद्र दोबारा गुजरात में निकल जाता है। लेकिन अब प्रियंका दोबारा मौका नहीं गंवाना चाहती थी। एक दिन दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त अपने घर में खुद जो होता है प्रियंका अपने ही भतीजे अब इधर जाकर करण को बुला लेते हैं, अपने ही कमरे में जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो वह एक कपड़ा होता है उनके हस्त पे, जिसको देखकर वही करण पूरी तरह दीवाना समझ जाता है आगे होने वाला क्या है। वहीं प्रियंका करण को इशारा मारती, इशारा मारने के बाद करण को अपने बेडरूम में ले जाती हैं। फिर वहीं भतीजे को ऐसा सुख देती है जिस सुख को पाकर करण वहीं दीवाना सा हो जाता है। यानी कि उनके बीच अनैतिक संबंध बन जाते, और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चाची भतीजे के आड़ में उस घर में बराबर चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीने का वक्त बीत जाता है, और जब बीत जाता है ठीक इनके जो खबर होते हैं जाकर मोहल्ले में पहुँचने लग जाते हैं। पहुंचने को इसकी खबर कैसे ना तैसे कर कर अब जाकर सुरेंद्र कान में पहुंचता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। अपने घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम अपनी पत्नी से इस बात के बारे में जिक्र करता है, तो वह कहने लग जाती कि नहीं, ऐसा हमारे और करण के बीच कुछ नहीं है। वह तो हमारा भतीजा, आखिर हम उसके साथ कैसे करेंगे। बस थोड़ी बहुत हट बोल लेते हैं, इससे क्या हो जाता है। लोग की जो समझ होती है उन समझ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो पति है वह तो शहर रहता है, और शहर वाली औरत की मजबूरी भी समझते हैं लोग, और उसी का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ कर रहे हैं। लेकिन यह बात सब सुनता है। सुनने के बाद सुरेंद्र जो था अपनी पत्नी की बात यकीन नहीं करता, ना कि करने की वजह से अब उसी दिन से उस पर पाबंदी लगा देता है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं, दोबारा जो होता है सुरेंद्र अब गुजरात चला जाता है, मिलने का मौका पा जाता है, दोबारा वही मिलना जुलना जारी कर देते हैं। लेकिन हाँ, अब इधर जो थी प्रियंका अपने पति से इस तरह बात करती बहके बहके, ताकि उनको यकीन हो सके कि हमारी जो चरित्र है पूरी तरह से साफ दिल के हैं। धीरे धीरे पूरी यकीन में अपने पति को ले लेती है, और जब ले लेती है पूरे रिश्ते को अंजाम देती है अपने घर में, अपने ही भतीजे करण को बुलाकर बेडरूम में देने शुरू कर देती है। यह सिलसिला चलते चलते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, तभी पूरे भारत में 30 अक्टूबर साल 2022 का ही दिन के करवा चौथ का माहौल आ जाता है। तभी दूसरे सप्ताह अक्टूबर में ही उसी वक्त फ़ोन कर देती है प्रियंका अपने पति के पास। बड़ी मीठी मीठी बातें करते कहने लग जाती है कि आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हैं, और बिन पति के हम व्रत तोड़ेंगे नहीं। यह बात जब सुनने के बाद इधर सुरेंद्र को भी यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी सिर्फ हमारे लिए बनी, वह किसी के लिए नहीं बनी है। तो उसी वक्त वादा कर देता, ठीक हम 5 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही करवा चौथ के 5 दिन पहले का वक्त होता है, यानी कि वही 24 अक्टूबर का, तो उसी वक्त बाज़ार जाता। बाज़ार जाने के बाद गुजरात से ट्रेन पकड़ता है, पकड़ने के बाद कानपुर पहुंच जाता, अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। उसकी जो पत्नी होती है बड़े तौर तरीके से उसका स्वागत कर। लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है। करण का जो होता है इधर अपने चाची, अब प्रियंका से मुलाकात नहीं होता। दूसरी तरफ करण जो होता है एकदम बेकाबू हो जाता है मिलने के लिए, लेकिन वह मौका अब करण को खुद इधर प्रियंका नहीं देना चाहती, ताकि अब दोबारा शक ना हो। लेकिन इसी बीच करण जैसे मुलाकात करता है, बीच रास्ते में प्रियंका से कहने लग जाता कि आखिर हमारी मुलाकात कब होगी। प्रियंका कहने लग जाती है कि पति के रहते ही यह मुलाकात तुमसे नहीं हो सकता है। लेकिन इधर जो होता है करण अड़ जाता है, तो प्रियंका कह देती चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा रास्ता बतलाते हैं। वहीं मेडिकल पे जाते हैं। जाने के बाद काफ़ी सारी नींद की गोलियां खुद जो होता करण अपनी चाची प्रियंका को दे देता। कहने लग जाती कि रात के वक्त है, दूध में ही गोली मिला लेना, फिर हमें फ़ोन कर देना, हम चले आएंगे। और जैसे शाम का टाइम होता रात के 9 बजे के आसपास है, और प्रियंका जो होती दूध के गिलास में जो होता है नींद की गोली मिला देती है। मिलाने के बाद जैसे दूध का सेवन रात के वक्त इधर सुरेंद्र करता तो उसको नींद आ जाता। तो उसी वक्त प्रियंका मौके का फ़ायदा उठाकर कॉल कर देती इधर करण के पास। करण को बुलाती अपने ही बेडरूम में, अपने पति के सामने ही अब रिश्ते को अंजाम देती। यह सिलसिला चलते चलते अब लगभग जैसे ही अब कई दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद ठीक होता है इधर 7 अब नवंबर साल 2022 का दिन होता है। रात का वही 9 बजे के आसपास के टाइम होता है। तो उसी वक्त जैसे ही सुरेंद्र घर में पहुंचता है तो एकदम नशे की हालत में पहुंचता है। लेकिन उससे पहले जो होती प्रियंका दूध के गिलास में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिलाकर रखी होती है रोज़ की तरह। लेकिन सुरेंद्र जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो होता है वह एकदम नशे में बेसुध होकर सो जाता है। प्रियंका जब पहुंचती वह सोच लेती है कि बस करो, हमारे पति ने दूध के सेवन कर लिया है, उनको उसी की वजह से काफ़ी गहरी नींद आ चुकी है। लेकिन जैसे ही 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो उसी वक्त करण के पास फ़ोन कर देती है। और करण खबर पाता है तुरंत ही अपने पति वाले बेडरूम में इधर प्रियंका लेकर करण को पहुंच जाए तो उसके साथ रिश्ता रखना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे रात का पूरी तरह सन्नाटा होता, आधी रात का टाइम हो जाता, उसी वक्त एकाएक सुरेंद्र की नींद खुल जाती है, उठ जाता है।
देखता हमारी पत्नी हमारे बगल तो है नहीं तो कहाँ गई। उसी वक्त शंकावश बाथरूम के लिए चला जाता है, लेकिन उसके कान में कुछ खिलखिलाने की आवाज़ आती है, तो आवाज़ को सुनता है कि वह दूसरे कमरे में से आवाज़ आ रही है। करीब जाता है, एक झरोका होता है, उसके अंदर एक रोशनी आ रही होती है। रोशनी के अंदर जैसे नज़र डालता है तो देखता है कि उसकी जो अपनी पत्नी होती है प्रियंका, और साथ में उसका जो अपना भतीजा होता है अब करण, दोनों पति पत्नी की तरह एक ही अवस्था में पड़े हुए हैं। दरवाजे पर हाथ मार देता, दरवाज़ा खुल जाता है, अंदर जाता भनभना उड़ता है, लेकिन दोनों बिन अस्त्र वस्त्र के वहीं खड़े हो जाते हैं। नज़ारा देखकर वहीं पूरी तरह से सन्न सा रह जाता है। रहने के बाद सुरेंद्र वहीं पर एक डंडा उठाता है, अपनी पत्नी को बुरी तरह से पिटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रियंका वहीं करण को इशारा मार देती है। करण जो होता है वही डंडा लेता है, दोबारा जाकर इधर सुरेंद्र के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह सुरेंद्र हमेशा हमेशा के लिए वहीं मौत की नींद में सो जाता है। लेकिन प्रियंका जो होती है उसके दाहिने हाथ पर जब देखती है कि हमारा नाम लिखा हुआ, तो उसी समय एक कुल्हाड़ी लेती है। कुल्हाड़ी जो होता सीधा का सीधा जाकर अब इधर करण के हाथ पकड़ा, करण जो होता है उसी कुल्हाड़ी से दाहिना हाथ अलग कर देता है, और वहीं चादर होता है उसी चादर में लपेट करता और तरीके से डेड बॉडी को बेड के नीचे लिटा देते हैं। फिर अपने रिश्ते को उसी बेड के ऊपर अंजाम दे देते हैं। पूरी रात बीत जाता है, और जब रात बीत जाता है सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में अपनी चरित्र दिखाने के लिए इधर खुद अपने जेठ के पास जाती, अपने पति के बारे में एक बात बता देती, कहने लग जाती कल निकले बाजार के लिए लौटे नहीं। पूरे परिवार वाले काफ़ी समझ जाते, काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन तलाशी करते करते जब 2 दिन का वक्त बीत जाता है तो 9 नवंबर साल 2022 का दिन होता है। जब रात का टाइम होता है उसी वक्त खुद अपने चाची के कमरे में करण पहुंचा होता है, रिश्ते को अंजाम दे रहा होता है। तभी उसको ध्यान आता है कि अभी तक बॉडी यहीं पड़ी हुई है, वास मारेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो उसी समय फैसला लेते के वक्त होता है घर में गड्ढा खोदने का पूरा प्लान बना लेते हैं, लेकिन तभी उनको यकीन हो जाता है या गड्ढे कभी ना कभी खुल जाएंगे और हमें नींद आएगा नहीं। प्रियंका उसी समय फैसले को बदल देती है। बदलने के बाद एक बोरी लेती है, बोरी को लेने के बाद बोरी सहित उसमें डंप कर देती है। एक साइकिल पे बोरी सहित लेकर गांव के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे खेत के करीब पहुंचते हैं तो कुछ कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रियंका और साथ में करण डर सा जाते हैं कहीं अब हम पकड़े न जाए। उसी वक्त डेड बॉडी को उसी मेड़ के सहारे छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर खुद प्रियंका की तरफ कराती, पुलिस की टीम जो होती है एकदम सनस रह जाती है। पुलिस की टीम उसी वक्त प्रियंका और साथ में करण को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में ही दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर ठीक 29 दिसंबर साल 2022 को ही एक लंबी सज़ा के तौर पर वहाँ के कारागार में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसका नाम है दीपक यादव, जो ठीक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और एक का राजू श्रीवास्तव जो ठीक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और तीसरे व्यूअर का नाम है विनोद जो ठीक उत्तर प्रदेश के ही जाना माना शहर पड़ता है गोरखपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों कुछ ऐसे हमारे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।